अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस पहले सबक में हम जानेंगे इल्म नहव के मुताल्लिक़ हम जानेंगे कि इल्म नहव क्या है। सबसे पहले आप ये जानें कि इल्म नहव जो है ये इसके बारे में दो मक़ूले अरबी के अंदर और दो ही फ़ारसी के अंदर मौजूद हैं। पहला मक़ूला है अन्नहव फ़िल कलामी कल मिल्ह फ़ित तआम, यानी नहव कलाम में ऐसे है। अन्नहव फ़िल कलामी, कलाम में नहव की मिसाल ऐसे है कल मिल्ह फ़ित तआम, जिस तरह के खाने में नमक होता है। यानी अगर खाने में मिर्चें तेज़ हो जाएं या मिर्च कम हो जाए, खाना खाया जा सकता है, मुश्किल नहीं पेश आती, हर कोई खा लेता है। चलो थोड़ा बहुत बोलेगा लेकिन खाना खा लेगा। लेकिन खाने में अगर नमक कम हो तब भी खाना खाने का दिल नहीं करता, और अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करता, यानी खाना ज़ाया हो जाता है। इसी तरह कहते हैं कि कलाम ज़ाया हो जाता है अगर जो है कलाम में नहव का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया। तो इस हवाले से पहला जो मक़ूला है वो है अन्नहव फ़िल कलामी कल मिल्ह फ़ित तआम, नहव कलाम में इस तरह है जिस तरह खाने में नमक होता है। उसके बाद दूसरा मक़ूला जो अरबियों के यहाँ मशहूर है वो है अस्सर्फ़ उम्मुल उलूमी वन्नहव अबूहा, यानी इल्म सर्फ़ जो है ये तमाम उलूम की माँ है, यानी मदर ऑफ़ उलूम, जितने भी उलूम हैं उनकी माँ है। वन्नहव अबूहा, और नहव जितने भी उलूम हैं उनका बाप है। इसकी वजाहत इस तरह है कि माँ क्या करती है, बच्चा छोटा होता है, माँ इस तरह करती है कि बच्चे को सिखाती है, अपने अल्फाज उसके मुंह में डालती है। बच्चा तोतला बोलता है, माँ उसको अपने अल्फाज उसके मुंह में डालती है और उसे सिखाती है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो अल्फाज बोलने शुरू करता है, साफ़ अल्फाज बोलने शुरू करता है, यानी लफ्ज़ सिखाती है, कलमे सिखाती है, और कलमे से बहस करती है। एक एक कलमा उसका दुरुस्त कराती है कि इस कलमे का ये तलफ़ुज़ है, इस कलमे का ये तलफ़ुज़ है। इसी तरह इल्म सर्फ़ जो है ये भी इसी तरह माँ का ही किरदार अदा करती है। इस इल्म के ज़रिए से ये हमें अरबी के अल्फाज का सही तलफ़ुज़ जो है वो बताती है। ये किताब जो है, ये इल्म जो है, ये हमें इसका सही तलफ़ुज़ बताता है। वन्नहव अबूहा, और नहव जो है ये बाप की हैसियत रखता है। तो बाप क्या करता है? बाप ये करता है कि बच्चे को अच्छे और बुरे की पहचान बताता है, उसको गुफ्तगू का सलीका सिखाता है, दूसरों से डील डोल करने का तरीका सिखाता है। तो यही काम नहव भी करेगा कि नहव जो है, इल्म नहव यही काम करेगा, आपके फ़िक्रे दुरुस्त करेगा कि आपके फ़िक्रात जो हैं उनको किस तरीके से आप दुरुस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। सही तलफ़ुज़ के साथ आप हरूफ को पढ़ेंगे सर्फ़ के ज़रिए से, और सही तरतीब के साथ, सही एराब के साथ नहव के ज़रिए से आप इस इल्म को हासिल करेंगे। अब इसके बाद तीसरा मक़ूला ये फ़ारसी के अंदर है। फ़ारसियों ने भी कहा, हमारे अब बुज़ुर्ग जितना भी हमारा इल्म है पहले था अरबी के अंदर, फिर हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग थे वो सारे फ़ारसी थे, हमारा सारा इल्म जो है वो फ़ारसी में था। अब उन बुज़ुर्गों ने कहा हम पीछे न रह जाएं, अरबों ने अगर मुहावरा निकाला तो हम भी एक मुहावरा बनाएं। मक़ूला मुहावरे को कहते हैं। कौल से मक़ूला निकला। कौल यानी किसी की कही हुई बात, और मक़ूला भी वही कही हुई बात को मक़ूला कहते हैं। कौल का मक़ूला हो जाएगा ये। अब ये क्या है, ये मक़ूला कैसा है फ़ारसी के अंदर? फ़ारसी में उन्होंने ये मक़ूला दिया, नहवी आ बाशद चूँ शहाँ। मैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, एराब नहीं लगे हुए, एराब लगा कर भेज दूँ ताकि दिक्कत ना हो। नहवी आ बाशद चूँ शहाँ, नहवी ऐसा होना चाहिए कि बादशाहों का जैसा उसका दिमाग होना चाहिए, उसका दिमाग बादशाहों जैसा हो, वो सोचता बादशाहों जैसा हो। अब बादशाह की उन्होंने बस मिसाल दे दी,
इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, घर में ले आते हैं। माँ बाप की तरफ थोड़ा सा देखें, माँ बाप की तवज्जो हर बात की तरफ तवज्जो होती है। माँ की तवज्जो है, खाना किसने खाया है, क्या नहीं खाया, क्या पिया है, क्या पहना है, क्या उतारा है, कपड़े धोने वाले हैं, धुले हुए हैं, कौन से कहाँ रखने हैं, समेटे गए हैं, नहीं रखे गए, खाना रात को बचा था वो ज़ाया तो नहीं हुआ, दिन के वक्त जो बचा वो ज़ाया तो नहीं हुआ, खाना किस टाइम पकाना है, सब्ज़ी है नहीं है, घर में सौदा किस तरह का है, एक एक चीज़ के ऊपर उसकी नज़र होती है माँ की। इसी तरह बाप की कंडीशन है, उसकी भी एक एक चीज़ पर नज़र होती है, कोशिश होती है कि कोई चीज़ मिस ना हो। इसी तरह बादशाह जो है वो अपनी रियाया की तरफ इस तरह तवज्जो करता है, वो इर्द गिर्द के हालात की तरफ देखता है कि मेरे जनाब मेरे मुल्क का निज़ाम किस तरह चलेगा, लोग किस तरह आसानी से रहेंगे, उनके लिए माशी पॉलिसियाँ बनाता है। और फ़ॉरेन कंट्रीज़ जो है दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को देखता है, इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से, दूसरे मुल्कों की तरफ से जो साजिशें हो रही होती हैं, अंदरूनी बैरूनी साजिशें, उनके बारे में उसने जासूस वगैरह छोड़े होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, वो सारा पता लगाती हैं, एक एक बात की उसको ख़बर मिलती रहती है, हर एक एक चीज़ की तरफ उसकी तवज्जो होती है, कौन क्या कर रहा है, किसकी वजह से मुझे नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान किसकी वजह से होगा, फ़ायदा कौन देगा, नुकसान कौन पहुँचाएगा, ये सारी बातें बादशाह जो है वो देखता है। तो यही कहा कि नाहवी का दिमाग बादशाह जैसा तेज़ तरार होना चाहिए कि हर हर बात की तरफ उसकी नज़र हो, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इधर ऐसे हुआ, ज़बर आई तो क्यों आई, ज़ेर आई तो क्यों आई, पेश आई तो क्यों आई, जज़म आई तो क्यों आई, तनवीन आई तो क्यों आई, तो तनवीन के साथ अब तनवीन पेश की सूरत में आई है तो क्यों आई है, ज़ेर की सूरत में आई है तो क्यों आई है, ज़बर की सूरत में तनवीन आई है तो क्यों आई है। तो ये सारे उसूल और कवानीन देखे जाते हैं नहव के अंदर। नहवी जो है वो इतना दिमाग मतलब नाहवी रखता है कि हमने इस काम को इस तरीके से करना है कि ये सारी बात को मालूम करना है। उसके बाद होता यूँ है, नाहवी जो है वो कवानीन याद करता है, कवानीन याद करके फिर उन कवानीन के साथ परखता है, एक एक चीज़ को उनमें जांच पड़ताल करता है, एक एक कलमे की, एक एक फ़िक्रे की जांच पड़ताल करता है और उसके बाद उसके अराब को लगाता है और पहचानता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि सवाल ज़रूर किया करें, सवाल करने से ही इल्म जो है वो फैलता है। ग्रुप के अंदर तो आप मैसेज नहीं भेज सकते, आप पर्सनली मेरे नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं। तो यही जैज़ का नंबर अभी चल रहा है, वैसे टेलनार के नंबर, जिनके पास टेलनार का नंबर है तो वो टेलनार पर ही मैसेज करना चाहें तो कोई मसला नहीं, जैज़ का नंबर भी बीच में ऐड है। तो जैज़ का नंबर फ़िल वक्त चल रहा है, टेलनर का नंबर भी मैं दे दूँगा, जिनके पास नहीं है वो ले लें। मैं ज़्यादातर टेलनर के नंबर से ही रब्ता करता हूँ, जैज़ के नंबर से रब्ता नहीं करता। क्लास के दौरान आप बेशक जैज़ के नंबर पे मैसेज कर लेंगे, क्लास के बाद मैं जैज़ के नंबर पे मैसेज नहीं देखता, टेलनर के नंबर पे मैसेज देखता हूँ। तो आप वहाँ आप देख लीजिएगा, नंबर मैं दे दूँगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सरफ़ी बाशद चूँ सगां, सरफ़ी ऐसे होता है जैसा कि कुत्ता, यानी सरफ़ी के लिए कुत्ते जैसी ज़ुबान चाहिए, जिस तरह कुत्ता बोलते हुए थकता नहीं है, यहाँ तक कि हमें मजबूर हो जाना पड़ता है भाई ये इसको किस तरफ भगाओ को बट्टा मारो, इसको रोड़ा बट्टा मारो, इसका सर फाड़ो, सर खा मारा किस वक्त का भौंक रहा दरवाजे के आगे, यानी उसकी ज़ुबान थकती नहीं। मुराद ये साग की तरफ इशारा किया, कुत्ते की तरह मिसाल में उन्होंने मिसाल में लिया है, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी मुक़द्दस हस्तियाँ होती हैं नाहवी और सरफ़ी, बड़े बुज़ुर्ग हैं। मेन सिर्फ ये उन्होंने बताया कि उनकी ज़ुबान ऐसी होनी चाहिए, उनका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि वो थके नहीं, वो बोलते हुए थके नहीं, बोलते जाएँ बोलते जाएँ बोलते जाएँ, उनको थकावट महसूस ना हो। तो ऐसी ज़ुबान होनी चाहिए, तो फिर आप इल्म सरफ़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये 3 मक़ूले हैं, इन्हें आप तहरीर भी कर लें, याद भी कर लें और सवाल ज़रूर पूछें। फिर से मैं कह रहा हूँ, सवाल ज़रूर पूछें कि ऐसे क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किस तरह हुआ। जब आप सवाल करेंगे तो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। मिसाल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पर 5 सवाल हैं, 5 क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, पाँचों के पाँचों सवाल करते हैं। अब पाँचों के सवाल अलग अलग हैं, हो सकता है, मे भी हो सकता है कि 2 के सवाल आपस में मैच कर जाएँ, एक जैसा सवाल हो, वो दोनों को आता हो। 2 सवाल ऐसे हैं जो सारों को आते हों, लेकिन 3 सवाल ऐसे होंगे जो सारों को नहीं आते। इसका मतलब है कि आपके पास 5 सवालों में से 3 सवालों का इल्म का इजाफ़ा हो गया। अब आपको 5 सवाल ज़ुबानी याद होगा, जब आप उस्ताद से पूछेंगे उस्ताद जवाब देगा, तो 3 के बजाय 2 के बजाय अब वो 5 सवालों का जवाब आपके पास मौजूद है। दोबारा से सवाल करेंगे
तो फिर से 10 से 12 सवाल आ जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो 10 से 12 सवालों के जवाब आपके पास आ जाएंगे। अब आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। सवाल करने से झिझक महसूस ना करें, इर्द गिर्द से कोशिश करें जो टीचर्स हजरात हैं वो बच्चों को मोटिवेट करें कि एक दूसरे पर हंसे मत, एक दूसरे की जो है वो जब सवाल कर रहा हो तो हंसे मत। वो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बैठे होते हैं, और लो जी ये कौन सा मुश्किल है, ये तो इतना आसान है। भाई नहीं, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है कि ये वाला सवाल उसकी समझ में नहीं आ रहा, आपकी समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि दूसरा सवाल उसकी समझ में आ जाए और आपकी समझ में ना आए, ये भी हो सकता है। बाज़ बातें ऐसी हैं कि बाज़ जो है पहले की समझ में आ रही हैं, दूसरे को नहीं आ रही, बाज़ जो है वो दूसरे के समझ में आ रही हैं, पहले के समझ में नहीं आ रही। इसलिए सवाल करना ज़रूरी है। इल्म में दौरान क्लास भी स्टूडेंट्स से यही कहें कि सवाल ज़रूर करें। बाकी अगली वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ।